अगर पंचर हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा और ठीक हो भी जाता है मेरा। तो चैलेंजेस, पढ़ाई करनी है सबसे बड़ी चीज़, और सुबह उठना है, उठने के बाद 9 बजे सेंटर जाना है, 1 बजे आना है, फिर खाना खाना है, खाना खा के फिर दोबारा लाइब्रेरी जाना है। करेंगे तो कैसी शादी करेंगे? जैसे दहेज लेने वाली शादी करेंगे कैसे, किस प्रकार की शादी सर? मुझे लगता है कि शायद इस बात का जवाब मैं अपने पहले सवाल में दे चुका हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ लाइव। आज हम यूपीएससी के जो परीक्षा क्लियर किए हैं वहाँ पर आए हुए हैं। देखिए उनका कमरा नंबर 005 है और उन्हीं के गेट के सामने जस्ट खड़े हैं और अंदर ले चलते हैं कि वो जो यूपीएससी की परीक्षा क्लियर किए हैं। देखिए उनके ये छोटा सा रूम है और बड़े मुकाम पर हासिल हुए हैं। और देखिए उनका म्यूजिक भी चल रहा था, भाई बहुत मज़ेदार बात भी करते हैं और देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, देख भी सकते हैं। और उनका म्यूजिक का साउंड भी अभी चल रहा था, लेकिन हमें देखने के बाद उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ पर बैठे हैं। चलिए उनसे थोड़ा अब जानकारी लेंगे कि उनका मेथड क्या था पढ़ाई लिखाई का और कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस प्रकार से आपका नाम सूरज है, उसी प्रकार से आप के चेहरे की मुस्कान भी बता रही, आप मुस्कान से ही पता चला आपने इतने बड़े परीक्षा को क्वालिफाई किया। कि सर थोड़ा सा हाँ, मेरा नाम सूरज तिवारी है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूँ और JNU से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है। मेरा मास्टर्स फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। मैंने MA में अपना GRFE क्लियर किया हुआ है। इसी के साथ साथ मैंने JNU और UPSC का प्रिपरेशन भी किया है और रिजल्ट आपके सामने है। सर हमने देखा कि आप म्यूजिक सुन रहे थे, क्या संगीत में रुचि है क्या आपकी? हाँ, मैं संगीत सुनता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा जी। तो हम सर सबसे पहले ये सुनेंगे कि आपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही हासिल किया, मैनपुरी से ही, और उसके बाद आप यहाँ दिल्ली में आए और इतने बड़ी परीक्षा को क्वालिफाई किया और आपका हाथ नहीं है और पैर भी, तो इसमें कितने सर में घटनाएं हुई थी सर और किस कारण हुई थी? एक्चुअली सर मैं घर जा रहा था तो रेल से मेरा पैर फिसलने की वजह से, जी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया और उसमें मैंने अपने हाथ पैर खो दिए। जी। लगभग सर उम्र आपकी कितनी रही होगी? उस समय मेरी करीब 22 वर्ष की उम्र रही होगी, जी, क्योंकि अभी मेरी 27 साल उम्र है और इस हादसे को 5 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, 5 साल पूरे हो गए। जी जी। और आप कलेक्टर बन गए हैं सर उसके लिए? जी जी। बहुत मेहनत की है मैंने और मेरे साथ में मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत की है, मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है। तो कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, तो मेरी सफलता के पीछे मेरे माँ बाप हैं जी। और माँ बाप के साथ साथ मेरे दोस्त हैं, बाकी हिंदुस्तान तो देख ही रहा है देख ही रहा है। तो सर जैसे आपका पढ़ाई लिखाई का मेथड क्या था सर? उसको पढ़ाई का मैं रशियन लैंग्वेज का छात्र हूँ JNU में जी। तो मैंने बैचलर्स भी यहीं से किया है और बैचलर के साथ ही मैंने UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो 2018 में मैं JNU आया और रशियन लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया। जी। एक नई लैंग्वेज को समझना अपने आप में एक कठिन बात होती है और फिर मेरे लिए तो मैं इतने चैलेंजेस को से ओवरकम करके JNU आया था। जी। JNU आना मेरे लिए अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। जी। और इसी के साथ में प्रिपरेशन शुरू किए UPSC का, तो दोनों को साथ लेके चलना, दोस्तों को भी समय देना, परिवार को भी समय देना। उसके बाद में चैलेंजेस अलग हैं, फिजिकल चैलेंजेस हैं, कुछ मेंटली चैलेंजेस हैं। एक डर भी है कि 5 साल बाद क्या होगा, मास्टर्स के बाद क्या करेंगे अगर नहीं हुआ तो कुछ डर भी था, कुछ चुनौतियाँ थी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, कुछ हौसले थे, कुछ लगन थी कि बस करना है। और बस इन्हीं सारी चीज़ों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, मेरा UPSC क्लियर हो गया। तो सर हम ये पूछना चाहेंगे, जब आपने परीक्षा क्लियर की तो आपके परिवार के या छोटे से कस्बे से आप आते हैं जैसा आपने बताया भी, तो कैसा वहाँ का माहौल क्या था अपने माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति और आपके लोगों के प्रति, परिवार के? जी, अभी मैं घर नहीं गया हूँ तो
मेरा घर जाना बाकी है, तो मेरा फ़ोन पे सभी से बात हुआ है, सभी लोग बहुत खुश हैं और मैं जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहता हूं, अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। लोग बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद देना चाहता हूं। अब कहना चाहेंगे सर, अब ऑफिसर बनने के बाद कैसा ऑफिसर आप बनेंगे? आप देख रहे हैं क्राइम में कितना चल रहा है आगे, तो आप कैसा घुसखोर तो नहीं बनेंगे सर आगे चल करके? ये तो सर आप आपने जो सवाल पूछा है इसका मैं क्या ही जवाब दूं आपको। लेकिन शायद जिन परिस्थितियों से मैं निकल कर आया हूं और जो संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा है, उन संघर्षों के चलने मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाया है कि शायद ही वो मुझे कुछ भी ऐसा करने, मैं शायद ही कुछ भी ऐसा मेरे से हो जिससे कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर या मेरे देश के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी आँच आए। जी, थोड़ा सा सर संक्षेप में अपने संघर्ष की कहानी बता दीजिए। संघर्ष की कहानी बहुत है। कैंपस में काफ़ी संघर्ष है। आपको पढ़ाई करनी है सबसे बड़ी चीज़, और सुबह उठना है, उठने के बाद 9 बजे सेंटर जाना है, 1 बजे आना है, फिर खाना खाना है, खाना खा के फिर दोबारा लाइब्रेरी जाना है, फिर वहाँ पर बैठना है। वहाँ पर दिन भर बैठे हैं, रात में 3 बजे 4 बजे तक बैठे हुए हैं। इसी बीच में मेरा मोटर व्हीलचेयर है, तो कभी मोटर व्हीलचेयर ये टायर में पंचर हो गया, कभी ये टायर में पंचर हो गया, कभी जॉयस्टिक ख़राब हो गया, कभी बैटरी ख़राब हो गया, कभी कुछ इशू है, कभी कुछ इशू है, कभी स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, कभी अदर प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो ये सारे जब नॉर्मल लाइफ में, और ये सभी की ज़िंदगी में होते हैं, और मेरे में कुछ ज़्यादा है, ये बात मैं जानता हूँ। और मैंने कभी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, अगर टायर अगर पंचर हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी जाता है मेरा। तो चैलेंजेस और संघर्ष मेरा यही है। तो सर आज के स्टूडेंट जितने पढ़ने वाले हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलता हूँ, मैं सभी को एक ही बात बोलता हूँ कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, और मंजिल आगे खड़ी है, आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आसान है, लेकिन कुछ भी मुश्किल भी नहीं है, तो हिम्मत नहीं हारना है। जी, आपका पढ़ने का क्या था? ऑनलाइन सिस्टम था या सर आप अपने सेल्फ स्टडी करते थे, कैसे क्या? जी सर, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से की है। मैंने इंटरव्यू के समय में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक दिए हैं दिल्ली में, बाकी मैंने पूरा सेल्फ स्टडी पर फोकस किया है। लास्ट में सर एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि आप शादी करेंगे तो कैसी शादी करेंगे? जैसे दहेज लेने वाली शादी करेंगे, कैसे, किस प्रकार की शादी सर? मुझे लगता है कि शायद इस बात का जवाब मैं अपने पहले सवाल में दे चुका हूँ, और मैं शादी करूँगा, और मैं दहेज जैसी किसी भी चीज़ पर दहेज जैसी किसी भी चीज़ की बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ये हमारे समाज के लिए एक कलंक के जैसा है, और मेरी कोशिश हमेशा से रहेगी कि मैं हमेशा भगवान से इस बात की दुआ करूँगा कि दहेज जैसी चीज़ों का ना ही मुझ पर कोई इन्फ्लुएंस हो, और जितना हो सके मैं दुनिया को भी इस चीज़ से बचा सकूँ। आप लोगों ने सुना सूरज तिवारी जी को, कितनी अच्छी बात थी, कम ही शब्दों में बहुत ऊंची बात कही है, और वो इतने मुकाम पर तक पहुंच गए और संघर्ष की भी कहानी बताए, जितने भी नाना प्रकार की घटनाएं भी उनके साथ हुई आप लोगों ने सुना।